Hello friends, we are going to start a very interesting chapter, that is motion physics, right? Now let us understand first what do you mean by motion. So there are different examples of motion, like if you see around yourself, you can see the fan is moving, तो क्या बोलेंगे, fan motion में है या the blades of fan are in motion. So if you see another fan over there, you will see that fan तो stationary है, but in this case blades of fan are in motion. So when anything is moving, you say that it is in motion, but it is moving with respect to something. जैसे for example, vehicles are moving on road, train is moving on railway track. जब मैं बोल रही हूँ तब my jaws are moving, एयर इनसाइड माई वोकल कॉर्ड इज मूविंग. तो ये सारे मोशन के एग्जाम्पल्स हैं. बर्ड्स आर फ्लाइंग. नाउ आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, तो आई एम स्टेशनरी. बट वॉट अबाउट ब्लड इन माई बॉडी? द ब्लड इन माई बॉडी इज फ्लोइंग थ्रू माई ब्लड वेसल्स, सो आई विल से दैट ब्लड इज इन मोशन. द हार्ट इज पंपिंग ब्लड, सो देर इज सम मूवमेंट इन द हार्ट ऑल्सो. सो मोशन हैज़ टू बी डिफाइंड विथ रिस्पेक्ट टू सम पॉइंट. एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो ये बुक है यहाँ पे, ठीक है. अब मैं ये वाला रेफरेंस पॉइंट देखती हूँ, दिस इज अ रेफरेंस पॉइंट. तो अभी बुक इज स्टेशनरी, बट ये बुक मैंने यहाँ से अब डिस्प्लेस करके यहाँ रख दी. तो क्या हुआ, देखो ये जो मेरा स्टेशनरी पॉइंट था यहाँ से यहाँ तक बुक ने मूव किया. तो आई विल से दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बुक हैज टेकन प्लेस. So now I have used one more term, that is displacement. ठीक है. So let us understand two things. First of all, what is stationary or what is to be in rest or what is in motion. So there are two definitions that you will remember. If the position of the object does not change as the time passes, it is said to be at rest. If the position of an object changes as the time passes, it is said to be in motion. But आप लोग एक बात का और ध्यान रखिए, motion is a relative term. कैसे relative? Again एक थोड़ा और example दिखा देती हूँ. जैसे ये book है, तो with respect to wall the book was moved, तो book का displacement हुआ है. Similarly यहाँ पे the boy has moved from here to here, so there is some displacement taking place. So सबसे पहले तो you have to be clear what is state of rest and what is state of motion. Another thing that you should know is motion is a relative term. क्यों relative है? Imagine करो कि आप एक ट्रेन में बैठे हो, okay, the train is moving. तो जब ट्रेन मूव कर रही है तो आप क्या बोलेंगे? आप जब ट्रीज़ को देखोगे, ट्रीज़ को या इलेक्ट्रिक पोल्स को, वो सब पीछे की तरफ जा रहा है. लेट अस से इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट और आप राइट हैंड साइड की तरफ आगे जा रहे हो. तो आप मूव कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू ट्रीज़. लेकिन अब और एक एग्जांपल इमेजिन करो जहाँ पे दो ट्रेन्स हैं जो साथ साथ में मूव कर रही है. एक ट्रेन में आप बैठे हो, एक ट्रेन में आपका फ्रेंड बैठा है. Now both the trains are moving at the same speed. तो क्या होगा? तो जो इस ट्रेन में बैठा है उसे ऐसा लगेगा कि वो वाली ट्रेन खड़ी हुई है, इट इज़ एट रेस्ट. बट वो ट्रेन खड़ी नहीं है, वो ट्रेन तो चल रही है. क्योंकि वो सेम स्पीड से चल रही है, आपको लगता है द ट्रेन इज़ एट रेस्ट. सो इफ़ यू सी द ट्रेन विद द रेफरेंस पॉइंट ऑफ ट्री, द ट्रेन इज़ इन मोशन. लेकिन अगर आप दो ट्रेन को एक दूसरे के रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा द ट्रेन इज. सो आई वॉज टेलिंग, आई होप इट इज़ क्लियर कि जब आप दो लोग ट्रेन में एक ही स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर दे मे बी स्टेशनरी, बट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रीज दे आर इन मोशन. सो मोशन इज़ अ रिलेटिव टर्म. सिमिलरली आप शायद अभी बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, बट देन यू आर ऑन अर्थ. अर्थ स्टेशनरी है या मोशन में है? ऑब्वियसली अर्थ इज इन मोशन, इट इज मूविंग अराउंड सन. अगेन थिंक वन डायमेंशन हायर. सोलर सिस्टम, ऐसा लाइक वी आर वन पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम.
ऐसे कितने सारे सोलर सिस्टम्स या देर आर अदर सेलेस्टियल बॉडीज इन गैलेक्सी एंड देर आर सो मैनी गैलेक्सीज. सो लाइक can you imagine the scale at which physics works? The galaxies are all moving apart from each other. तो हर लेवल पे मोशन हो रहा है. You have to decide कि state of motion या state of rest depending upon the reference point. So now I again come back to the definition of motion. Motion is the change in position of a body with time. Or you can also describe it with reference to a reference point. अब यहाँ पे दो टर्म्स ज़रूरी हैं, distance and displacement. Distance क्या है? Distance is the actual length of the path travelled by a body. किस डायरेक्शन में ट्रैवल किया that is not important. कितना ट्रैवल किया that is important. Displacement क्या है? Displacement is the length of the shortest path travelled by a body from initial position to its final position. Let us understand this with an example. देखो यहाँ पे we will take a origin point O. ठीक है. Suppose there is a boy, let us say Pranav. Pranav starts moving, walking from O to the point A. तो जब A तक आ गया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? उसने 60 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया. अब वो A से वापस आया B पे. आई थिंक आई कैन यूज़ अ पॉइंटर. सो अब प्रणव कहाँ से कहाँ आया? A से आया B पे. तो उसने और B तक आने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? देखो दिस इज़ अ 5 किलोमीटर स्केल. तो 5, 10, 15, 20, 25. तो अब उसने ट्रैवल कर लिया कितना डिस्टेंस? 60 प्लस 25. अब वो B से अगेन प्रणव हैज़ मूव फ्रॉम B टू C. तो और 10 किलोमीटर्स ट्रैवल कर लिया. तो अब उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 60 प्लस 35 दैट इज़ 95. लेकिन अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट देखना है तो आई विल नॉट गो थ्रू एवरीथिंग. यहाँ से वो यहाँ गया, कहाँ गया डजेंट मैटर. ओनली वॉट मैटर्स इज़ कि इनिशियल पॉइंट क्या था और फाइनल पॉइंट क्या है. तो इनिशियल पोजीशन था 0, फाइनल पोजीशन है 25. तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा 25 माइनस 0 दैट इज़ 25 किलोमीटर्स. आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड displacement. Displacement is the shortest distance or shortest path traveled and distance is the actual path that is moved. एक और example देख लेते हैं यहाँ पे. So if you see this example, a man leaves his house at 5:30 a.m. for a morning walk and returns at 6:15 a.m. Now find the displacement in this time. तो 6:15 AM पे वो निकला कितने बजे? 5:30 बजे. वापस कितने बजे आए? 6:15 बजे. लेकिन जहाँ से निकले थे वहीं वापस आ गए ना. फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन वॉज सेम. तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया 0. हाँ, डिस्टेंस ट्रैवल्ड 0 कभी भी नहीं हो सकता है बिकॉज ही हैज़ ट्रैवल्ड सम डिस्टेंस. सो प्लीज़ रिमेंबर, displacement can be 0, distance cannot be 0.